गुजरात के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। मोदी ने सूरत में निकाला भव्य रोड शो, कई योजनाओं की आधारशिला रखी। गुजरात को 29,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सूरत के बाद भावनगर पहुंचे पीएम मोदी, लोगों के बीच निकाला करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। शुक्रवार को अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वडोदरा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने गरबा किया। गुजरात के खेलवीरों को शुभकामनाएं दी। वडोदरा के अंबा माताजी मंदिर में अनूठे अंदाज में गरबा का आयोजन किया गया। गरबा करते हुए नजर आए, पूजा करते हुए नजर आए साथ श्रद्धालु। राजकोट में खोडलधाम तक कांग्रेस ने निकाली मां की द्वार यात्रा। गुजरात अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 1 अक्टूबर को गांधीधाम और जूनागढ़ और साथ ही 2 अक्टूबर को सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में गरबा कार्यक्रम में पहुंचे मुस्लिम युवक, एक लोगों ने पकड़ा, 3 भागे। बीएचपी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कारोबारी मुकेश अंबानी की बढ़ाई गई सुरक्षा। जेड कैटेगरी के बदले अब दी जाएगी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। महाराष्ट्र में फिर एक बार सत्ता में लौटेंगे शरद पवार। बस राज्य का एक और दौरा करने की देर। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। बारामती में सुले ने कहा, जब भी पवार महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, सत्ता में लौटते हैं, दौरे हैं पवार का सीक्रेट। हादसे के वक्त साइरस मिस्ट्री की मर्सिडीज की स्पीड थी 89 किलोमीटर प्रति घंटे। पालघर पुलिस की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में खुलासा। नवी मुंबई में एक लड़की का शारीरिक शोषण करके फरार हुआ डिलीवरी बॉय, पुलिस ने जांच शुरू की। कल्याण में चलती बस में लगी आग। ड्राइवर, कंडक्टर और नागरिकों की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टला। ठाणे के बेवर्णी में व्यापारी की कार के शीशे को तोड़कर बदमाशों ने बैग को लेकर फरार हुए। बैग में रखे हुए थे 3 लाख रुपए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मुंबई के जसलोक अस्पताल में इलाज कराने का आदेश जारी। हिंगोली में तूफानी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। गेंदे के फूल उगाने वाले किसान बेहद निराश। बारिश से पीड़ित 6 लाख ऐसे किसान हैं जो अभी मुआवजे के हकदार नहीं हैं। उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने की है 755 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ के DY पाटिल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कमाल। दिल और फेफड़ों का शहर में पहली बार हुआ प्रत्यारोपण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। सरकार अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देगी। मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 65 साल के अंबानी को सबसे पहले 2013 में Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। गृह मंत्रालय ने इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कैटेगरी की कर दी है। पहले अंबानी के पास Z कैटेगरी की सुरक्षा थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर मुकेश अंबानी पर आशंकित खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाए जाने का फैसला हुआ है। मुंबई में अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने पर विचार हो रहा था। मुकेश अंबानी अपनी सुरक्षा के लिए खुद भुगतान करेंगे। मुकेश अंबानी की Z+ सुरक्षा में 58 कमांडो होंगे, 10 हथियारबंद गार्ड रहेंगे, 6 निजी सुरक्षा अधिकारी रहेंगे, 24 जवान होंगे, 5 वाचर्स रहेंगे, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बतौर इंचार्ज रहेगा। घर आने वालों की तलाशी और स्क्रीनिंग के लिए 6 आदमी अलग से रहेंगे। इसके अलावा 6 प्रशिक्षित ड्राइवर भी 24 घंटे तैनात रहेंगे। ये देश में सुरक्षा का दूसरा सबसे बड़ा लेवल है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कुछ वीवीआईपीओ को ही ये सुरक्षा प्रदान है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के पास Y+ कैटेगरी की सुरक्षा रहेगी। इस बीच अंबानी परिवार के लिए सेलिब्रेशन का एक और मौका आया है। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी टाइम्स 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी दुनिया के उभरते सितारों की इस लिस्ट में अकेले भारतीय हैं। आकाश अंबानी को लीडर्स श्रेणी में लिया गया है।
इस चुनाव का आधार बताते हुए टाइम मैगजीन ने कहा है कि आकाश अंबानी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से आकाश अंबानी ने गूगल और फेसबुक के साथ अरबों डॉलर के निवेश सौदे को अंजाम तक पहुंचाया है, वो भी उनकी काबिलियत का सबूत है। जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने में आकाश अंबानी का बड़ा रोल रहा है। आकाश अंबानी अभी 30 साल के हैं। 22 साल की उम्र में आकाश अंबानी जियो के बोर्ड में शुमार हो गए थे। इस साल जून में मुकेश अंबानी ने आकाश अंबानी को जियो की कमान सौंप दी। रिलायंस जियो दिवाली से पहले देश में 5G सेवाएं लॉन्च करने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। गुजरात का चुनावी रण तैयार हो चुका है। 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्री सीमा है, लेकिन आजादी के बाद इसके विकास पर ध्यान ही नहीं दिया गया। पर पिछले 20 साल से बीजेपी सरकार की ईमानदारी के लगातार जो कोशिशें हुई हैं, उसकी वजह से देश की समृद्धि के द्वार इसकी वजह से खुल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के GNDC ग्राउंड पहुंचे तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि की शुरुआत 2003 में पीएम ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। गुरुवार को पीएम ने यहां गरबा का आनंद लिया। इससे पहले मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया। यहाँ पीएम ने कहा कि अगर आपने दौड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा है तो आप मानते चलिए कि जीत आपकी ओर बढ़ रही है। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। ये शब्द, ये भाव आज आसमान में गूंज रहा है। आपका उत्साह आज आपके चेहरों पर चमक रहा है। ये चमक आगाज है खेल की दुनिया के आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। नेशनल गेम्स का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक नया लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। मैं इन खेलों में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मोदी सुबह 11 बजे सूरत के लिम्बायत एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद पीएम रोड शो के जरिए नीलगिरी ग्राउंड पहुंचे। पीएम मोदी ने 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट सामान्य सूरतवासियों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को ये अनेक प्रकार की सुविधाएं और लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुझे बताया गया कि अमृत सरोवर, 75 अमृत सरोवर सूरत में उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। पीएम यहां बहुत ही आराम के मूड में दिखे। इस दौरान उन्होंने मजाकिया लहजे में बताया कि नवरात्र में सूरत आने में क्या दिक्कत होती है। नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है। लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है। सूरत आओ और सुरती खाना खाए बिना जाओ।
पीएम मोदी से पहले अमित शाह भी 2 दिन के गुजरात दौरे पर आए थे। करीब 1 हफ्ते पहले गुजरात के मोरबी में जेपी नड्डा ने भी रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया था। इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी गुजरात में 27 सालों से सत्ता में है। मोदी के गुजरात से दिल्ली आने के बाद बीजेपी को 2 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। मोदी और बीजेपी आलाकमान ये जानता है कि 27 साल सत्ता में रहने के बाद कुछ न कुछ सत्ता विरोधी लहर तो होगी ही, इसीलिए पार्टी यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीट है। 2017 में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, जबकि उसका वोट शेयर 49.05% था। वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, जबकि उसका वोट शेयर 41.44% था। एनसीपी और निर्दलियों के खातों में कुल 6 सीटें गई थी। लेकिन ये आंकड़े बीजेपी को सतर्क करने वाले हैं, क्योंकि 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, जो 2017 में घटकर 99 हो गई, और कांग्रेस को 2012 में 61 सीटें मिली थी, जो 2017 में बढ़कर 77 हो गई। अगर सीटों के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात से बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है। केजरीवाल गुजरात के कई दौरे कर चुके हैं। वो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि एक बार उनको भी मौका दो। आप लोगों से एक ही मौका मांग रहे हैं। ये तो बार बार आके आपको कहते हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। हम तो अगली बार आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा काम किया है तो ही हमें दोबारा लाना, वरना मत लाना। तो एक मौका आप लोगों से मांग रहे हैं। एक समय बीजेपी को खुली चुनौती देने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हार्दिक की पकड़ पाटीदार समाज में काफी मजबूत मानी जाती है। कुल मिलाकर बीजेपी को गुजरात में सिर्फ जीत नहीं, महाविजय चाहिए, जिससे पूरे देश में गुजरात मॉडल एक बार फिर से नजीर बन सके। सूरत से सौरभ वक्तानिया के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।